हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद आज मैंने ये व्लॉग अपडेट किया है अपना, क्योंकि वेदर आप लोगों को पता है आजकल ऐसे ही चल रहा है। बच्चे बड़े सब बीमार हैं, और बच्चे बीमार हो जाएं तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। बड़े तो अपने आप को सेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये व्लॉग, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा वीकेंड व्लॉग है। मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना था, वो काफ़ी दिनों से मुझे बुला रही थी, तो हमने सोचा चले आए हम अपनी सिस्टर के घर विज़िट करके आते हैं। हम सैटरडे को गए थे, और जो है हमने स्टे किया वहाँ 2 डेज़, और उसके बाद हम वापसी आए। ये हम जा रहे थे कराची यूनिवर्सिटी, रास्ते में पड़ी, फिर एनईडी यूनिवर्सिटी पड़ी। बहुत अच्छे अच्छे मेरे शहर की जो हैं इदारे हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी है, इसका स्पोर्ट्स एरिया है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से जो हैं पढ़ के, अच्छा पढ़ के निकलते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और बस इस शहर को नज़र लग गई है किसी की, जो दिन ब दिन हालात जो हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत शहर है ये, बहुत खूबसूरत शहर था, और जो कि है अब बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो चुका है। और इस चीज़ के लिए हम सभी अफसरदा हैं, क्योंकि हमारे शहर की हालत ये है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। एनीवेज़, हम दुआ कर सकते हैं अपने शहर के लिए और इसके आने वाले कल के लिए। अल्लाह पाक इसको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम जा रहे थे अपनी सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसके घर का व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को विज़िट कराती हूँ। और ये हम वहाँ पहुँच चुके थे। वो बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी फ्लैट्स हैं, तो उसमें वो रहती है। हम पहुंच चुके थे, ये उनकी एंट्रेंस है घर की। फिर हसन को चीज़ याद आ गई, बराबर में चीज़ वाले की शॉप थी अंकल से, तो उनको चीज़ चाहिए थी। पहले उन्होंने अपने बाबा से फरमाइशें की चीज़ की, और जो है बहुत सारी चीज़ें ली वहाँ से। इन्होंने चिप्स लिए, लेज़, और लेस चिप्स में हवा ज़्यादा होती है, चिप्स कम होते हैं, हवा से ज़्यादा पेट पड़ता है। और चॉकलेट्स ली, और उन्होंने टॉफ़ीज़ ली, हालांकि इनको दिलाते नहीं हैं ताकि ये तंग ना करें, इसलिए इनके बाबा ने दिला दी थी। और अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं, वो सब हमारा वेट कर रहे थे। हम लिफ्ट में जा रहे हैं, हसन को लिफ्ट में जाना था। हम सीढ़ी पे कह रहे थे मुझे सीढ़ी में नहीं जाना, लिफ्ट से जाना है, तो हम लिफ्ट से जा रहे थे। सेकंड फ्लोर पे उनका फ्लैट है। और क्या कहते हैं, इनके बाबा को बहुत डर लगता है लिफ्ट में, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, आप लोगों को भी पता है कि इंसिडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं। बस सबको अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। और ये लिफ्ट उनका फ्लोर आ गया था। हसन बहुत एक्साइटेड थे उनके घर में जाने के लिए, और लिफ्ट से निकल नहीं रहे थे वो बाहर। बस हमने डोर नॉक किया, और हम लोग पहुंच चुके थे वहाँ। हम लोगों ने बैल, हसन तो बैल पे हाथ रख के बुझाते हैं, उन्होंने, हसन ने इनकी बैल ख़राब कर दी थी बजा बजा के। फिर उसके बाद जो है हम एंटर हुए अंदर, वहाँ पे अम्मी भी आई हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स किए, बातें करी। हम लोग घर में बोर हो रहे थे थोड़ा, तो हमने सोचा थोड़ा कहीं का विज़िट किया जाए। वहाँ पे जाके ये लोग खबरों में, न्यूज़ में लग गए। उसके बाद बच्चे बैठे हुए थे अपनी हसन चीज़ एंजॉय कर रहे थे, जो चीज़ इन्होंने बाहर से ली थी। इससे ही बच्चों का गला ख़राब होता है, जो इन्होंने चीज़ें ली थी। फिर हम पहुँचे तो वहाँ पे मेरी सिस्टर, शेफ़ शुमाइला के नाम से इनका पेज है, मैक्रोनी बना रही थी। बहुत यम्मी मैक्रोनी बनी थी, वाइट सॉस, क्रीमी पास्ता सॉस वाली मैक्रोनी थी। फिर हमने चाय, टी टाइम एंजॉय किया, और टी टाइम को हमने फिर एंजॉय किया। शाम में, सर्दियों में चाय पीने का तो वैसे भी दिल करता है, क्योंकि ठंड होती है, और उस दिन सर्दी भी ज़्यादा थी। और सर्दी ज़्यादा थी, और उनके घर में सर्दी थी भी ज़्यादा। और ये मुस्तफ़ा जो है पोएम को एंजॉय करते हुए, एक ही पोएम देखते हैं बस, ये बच्चे छोटे जो होते हैं ना, लकड़ी की काटी, ये वाली पोएम को ही एंजॉय करते हैं। फिर इनके बाबा ने और इनके खालू ने न्यूज़ लगवा ली, न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ का भी बड़ा बुरा हशर चल रहा है, और हसन हसन अपनी चीज़ शो करते हुए, ये मुस्तफ़ा खेल रहे हैं। और बस सर्दियाँ बच्चों के लिए जो है ना, थोड़े मसले मसाइल पैदा कर देती हैं। वैसे तो मौसम कोई भी बुरा नहीं होता, सब अल्लाह के बनाए हुए मौसम है। उसके बाद जो है रात के खाने की तैयारी चल रही थी। उसके बाद जो है रात के खाने की तैयारी हो रही थी। रात के खाने में जो है, ये शेफ़ शुमाला का किचन है, आप उनका पेज जो है सर्च कीजिएगा। शेफ़ शुमाला के नाम से बहुत मज़े की रेसिपी होती है, मेरी सिस्टर है। और रात के खाने की तैयारी चल रही थी। आलू का पराठा था, उसमें टमाटर की चटनी, रोटियां थी, और मछली का सालन बनाया हुआ था उन्होंने खाने में। और इसके अलावा जो है बाहर से ऑर्डर किया था सीख कबाब और टिक्का, और जो है बोटियाँ उन्होंने ऑर्डर की थी बाहर से। और ब्राउनी घर में बनाई थी उन्होंने, बहुत मज़े की ब्राउनी थी। और फिर उसके बाद हम खाना खाने बैठे थे, डिनर टाइम था, 9 साढ़े 9 हो रहे थे, तो उसके बाद हमने एंजॉय किया खूब खाना।
ये टिक्का ये सीख कबाब बहुत मज़े के थे, यम्मी थे। इसके साथ चटनी भी थी और ब्राउनी, और जो है उसके साथ पराठे आए थे बाज़ार के। बच्चों को तो बस यही होता है, जिस खाने में मिर्चें ज़्यादा होती हैं वो खाते ही नहीं है, और हसन तो कहीं जाते हैं तो कहीं खाना ही नहीं खाते, बहुत मुश्किलों से खाना खिलाना पड़ता है उनको। हम लोग खाना वगैरह खा के अब फिर लेट नाइट हम लोगों ने गॉसिप वगैरह की और फिर हम सोने चले गए। दूसरी सुबह हम उठे तो बहुत खूबसूरत मंज़र था। धूप देखें आप, लेकिन सर्दी थी इनके घर में, धूप की करो उस साइड का था, और ये इनका मेन मेन रोड पे घर है, तो ये बाहर का सब नज़र आ रहा था वहाँ से। दुनिया के काम रवा दवा थे सबकी तरह, और हम लोग खाना नाश्ते का वेट कर रहे थे। और जो है सिस्टर खाना नाश्ता बना रही थी, हसन को हलवा और पूरी खाना था, तो उन्होंने जो है हलवा पूरी बाहर से ला रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि रात में बहुत हैवी हो गया था बाहर के जो वो थे पराठे और कबाब, तो इसलिए हमने मना कर दिया था। तो हमने सोचा कि हम आज घर का नाश्ता ही करेंगे। एग थे और ब्रेड थी, चाय बना रही थी सिस्टर, और जो है उसके बाद वो फ्राई एग भी थे और वाले एग भी थे पिटे हुए, और ये हसन की हलवा और ये पूरी हमने घर में ही बना ली। वो फरमाइश कर रहे थे, मैंने बोला नहीं घर में ही बना ली जाए पूरी और हलवा। उसके बाद जो है ये हमारे स्क्रम्बल एग जो हैं वो रेडी हो रहे थे, फ्राई एग रेडी हो रहे थे। और घर का नाश्ता सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है, हाइजेनिक होता है। हमें घर का ही नाश्ता करना चाहिए। इस महंगाई के दौर में जो है बाज़ार से पूरी भी 40 रुपए की कर दी है, इसलिए जो है इंसान को जितना हो सके घर में रहते हुए और घर के हदूद में रहते हुए अपने खाना पीना चाहिए। इसके बाद जो है हम बोर हो रहे थे, संडे का दिन था, हमने बोला चले कहीं का विज़िट किया जाए। तो मेरी सिस्टर के घर के करीब जो है वो करीब तो नहीं है खैर, अच्छा खासा डिस्टेंस था। हम लोगों ने इतवार बाज़ार जाने का सोचा। ये नर्सरी पड़ी थी बीच में, पौधों की बहुत खूबसूरत लग रही थी, और सफारी पार्क भी आया रास्ते में। उसके बाद जो है हम संडे बाज़ार पहुँचे विंडो शॉपिंग के लिए। तो फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग, काफ़ी अच्छा और बड़ा बाज़ार लगता है ये। और ये पठान लाला जो है लीलन के सूट दिखा रहे थे। आज का कारोबार नहीं है तो बेचारे लोग जो है इनसे ज़्यादा करते हैं कि ये ले लें ये ले लें, और वो इनकी क्वालिटीज़ बता रहे थे। ये बोस की लीलन होती है, ये समर विंटर दोनों में चलती है। अच्छे प्रिंट्स थे इनके पास, और लाला थोड़े शर्मा रहे थे कि मेरी वीडियो नहीं बनाई जाए, और जो है मैं प्रिंट्स दिखाए। अम्मी ने इसमें से एक सूट लिया था अपना, और अच्छी वैरायटी थी इनके पास, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, सॉफ्ट कोल्ड ठंडे कलर्स थे। और लाला और हमें इंसिस्ट कर रहे थे हम 5-6 सूट ले लें इनसे, लेकिन हमने फ़िलहाल एक ही सूट लिया था। और इसके बाद हमने सोचा आगे जाया जाए। कपड़े की वैरायटी भी अच्छी थी, रीज़नेबल प्राइसेस थे, और काफ़ी अच्छा और बड़ा लगता है ये बाज़ार, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। और बच्चों की छोटी मोटी हमने चीज़ें ली थी यहाँ से। और जो है इसके अलावा पूरा हम घूम भी नहीं पाए थे, बहुत बड़ा था ये, टाइम काफ़ी हो गया था क्योंकि बच्चे घर पे थे, तो बच्चों की टेंशन ज़्यादा थी, तो हमने बस थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा फिरा। और इसके बाद जो है हम लोग जो है बस बच्चों का थोड़ा बहुत सामान लेके घर की तरफ लौटे थे। हमने बोला सिर्फ हम विज़िट करना है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और इसके बाद जो है ये शर्ट्स बहुत अच्छी लगी थी मुझे बच्चों की, इनके प्राइसेस भी बहुत मुनासिब से थे, काफ़ी अच्छे अंकल के पास प्रिंट्स थे। और विंटर का स्टॉक ही था अभी, क्योंकि समर आई नहीं थी तो विंटर का स्टॉक ज़्यादा था, और स्टिच कपड़े थे लेडीज़ के। इसके अलावा शादी ब्याह के कपड़े बहुत अच्छे थे यहाँ पे, और प्राइसेस भी बहुत सही थी। आजकल जो है ब्रांड्स के कपड़े भी जो है कॉपीज़ जो होती हैं वो भी इन बाज़ारों में आसानी से मिल जाती हैं। इन बाज़ारों में इंसान को एक दफ़ा इंसान जाता है तो सारी चीज़ें एक साथ ले लेता है, ये फ़ायदा होता है, हर चीज़ मिल जाती है। उसके बाद जो है फ़ोन आने लग गया घर से, तो हम लोग वापसी की तरफ रवाना हुए। और आजकल किराए तो ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो हर इंसान ही मजबूर है किसी न किसी तरह से, तो किराए भी बहुत ज़्यादा थे। फिर हम लोग जो है घर की तरफ गए, रिक्शा वालों से इतना रेट मालूम किए एक से दूसरे से, फिर हमें एक रिक्शे वाले मिले, उन्होंने मुनासिब रेट दिए, तो हम उसमें बैठ गए। और उसके बाद जो है डिस्टेंस था काफ़ी, तो ट्रैफिक भी जैम था, ये देखें बहुत ट्रैफिक जैम था, तो हम घर की तरफ जो है जा रहे थे। उसके बाद जो है हम लोग घर की तरफ करीब पहुंच चुके थे, ट्रैफिक में फंसे हुए थे थोड़ा सा। फिर फ़ोन आया था तो हमने बोला कि हम रास्ते में हैं, बस बच्चे परेशान हो रहे थे। हसन तो इतना परेशान नहीं है, छोटे वाले ज़्यादा परेशान हो रहे थे,
तो उसके बाद जो है हम लोग, और सड़कों का भी कुछ ऐसा हाल था वहाँ की, जो है रोड्स मेंटेनेंस के लिए थी, तो ब्लॉक्स लगे हुए थे। उसके बाद हम पहुँचे घर पे। उसके बाद हमने टी टाइम वगैरह जो भी खाना पीना था वो एंजॉय किया। ये रात में जो है मुस्तफ़ा और हसन जो है खेलते हुए, हसन मुस्तफ़ा को खुश कर रहे थे, और हीटर चल रहा था, सर्दी ज़्यादा थी तो हीटर चला दिया गया था बच्चों की वजह से। और हसन और मुस्तफ़ा अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे थे, और मुस्तफ़ा बहुत खुश हो रहे थे हसन को देख देख के। और ये छोटी छोटी खुशी होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं। 2 दिन पता भी नहीं चले कैसे चले गए। और लेट नाइट पे हम लोग सोते थे, बातें करते थे, फिर सुबह लेट उठते थे। इस तरह से 2 दिन गुजर गए। और फिर संडे बाज़ार से जो हमने थोड़ी बहुत जो चीज़ें ली थी, वो हम लोगों ने जो है, मेरी सिस्टर ने मुझे एक सूट दिलाया वहाँ से, और बच्चों की कुछ चीज़ें थी वो हम लोग लेकर आए। अनबॉक्सिंग मैं इसकी बाद में करूँगी, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही रहना चाहिए। तो जो है ये सब हमने सामान लिया था। मेरी सिस्टर ने एक सूट दिलाया था, और अम्मी ने दिलाए थे, बच्चों के सामान लिए थे छोटा मोटा। और मैंने अपने लिए 2 ट्राउज़र लिए थे। मुस्तफ़ा इनको खींचने में लगे हुए थे कि किसी तरह ये मेरे हाथ में आ जाएँ बैग्स। और जो है उसके बाद हमने आने के बाद जो है बॉक्स पेटीज़ बनाए थे मेरी सिस्टर ने, ब्रेड पेटीज़ बहुत यम्मी थे। बहुत मज़ा आया था इनको खा के, बहुत यूनिक सा जो है टेस्ट था, यम्मी सा। और दिल चाह रहा था बस खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए। और इसके साथ जो है टोमेटो केचप, वो टोमेटो केचप था। बस बहुत यम्मी सा ये खाना था हमारा। उसके बाद हमने टी टाइम एंजॉय किया था। वो समोसे वगैरह भी थे, बस उस बच्चों के थोड़े से मसले मसाइल में उसकी वीडियो रह गई थी, उसका व्लॉग रह गया था बनाना। और ये जो है उन्होंने अपनी शूटिंग की मुझे वीडियो भेजी। इसलिए जो है ये बॉक्स बेरीज़ की जो है थोड़ी लॉन्ग हो गई। उसके बाद हमने रात में वापसी आना था, तो अहमद भाई मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी अहमद भाई के हाथ की कढ़ाई खाने की। बहुत मज़े की कढ़ाई बनाते हैं अहमद भाई। उन्होंने कढ़ाई बनाई चिकन की, और रियली वो बहुत यम्मी थी। इसके अलावा वो अपने मेरे हस्बैंड के लिए सीख कबाब लेकर आए थे, ये भी बहुत मज़े के थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कढ़ाई खाई थी। और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक। रात का खाना हमें वापसी जाना था, लेकिन रात बहुत हो गई थी तो ठंड ज़्यादा हो रही थी। ठंड ज़्यादा हो रही थी, उनकी तरफ ग्रीनरी है तो और ज़्यादा ठंड हो गई थी बच्चों की वजह से। जो है मेरे हस्बैंड ने बोला तुम जो है नेक्स्ट डे दिन में आना किसी के साथ। तो फिर मैं सुबह अगले दिन गई थी वहाँ से अपने घर के लिए, और इस तरह मैं अपने घर वापसी आ गई। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।